हेलो दोस्तों, एम्पावर ला चैनल आप सभी का स्वागत करता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप सभी की लीगल नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हिंदू लॉ के सोर्सेज और स्कूल्स कौन से हैं, तो हम इस वीडियो में भी बताएंगे कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग कौन हिंदू है, किस किस के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होगा और किस किस के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपया मेरे चैनल को फॉलो करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए। तो आओ चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो, हिंदू वर्ल्ड की हिस्ट्री कहाँ से आई है? जो हिंदू वर्ल्ड है, इसको यूज किया जाता था पहले जियोग्राफिकल डेजिग्नेशन के लिए रेदर देन रिलीजियस वन के लिए। इसको धार्मिक शब्द नहीं यूज किया जाता था, जबकि इसको जियोग्राफिकल शब्द के लिए हिंदू टर्म को यूज किया जाता था। इसको यूज किया जाता है संस्कृत वर्ड सिंधु को, जो कि रेफर करता है इंडस रिवर को। जो हमारी इंडस रिवर है, जो भी पाकिस्तान में बहती है, उसको रेफर करने के लिए उसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता था। तो उससे इसको ड्राइव किया गया है हिंदू वर्ल्ड को। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंशियंट पर्सन जो इंडिया में आए थे, वो प्रोनाउंस करते कि सिंधु को जो प्रोनाउंस करते थे एज अ हिंदू, क्योंकि उनकी जो लिंग्विस्टिक शिफ्ट थी कि उनकी जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो क्या एस को नहीं बोल पाते, इसलिए वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। और क्या डिस्क्राइब इसको यूज करते थे, डिस्क्राइब द लैंड एंड पीपल बियॉन्ड द इंडस रिवर। जो इंडस रिवर के पार के जो लोग थे, उनकी जो लोग और जो जगह थी, उनको डिस्क्राइब करने के लिए वो हिंदू वर्ल्ड बोलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, इस टर्म को लेटर अडोप्टेड बाय ग्रीक, इसको ग्रीक के द्वारा भी अडोप्ट किया गया, वो इसको एंडोए बोलते थे। और उसके बाद जो अरब आए थे, तो अरब इसको हिंद बोलते थे, मेंटेनिंग इट्स जियोग्राफिकल कैनोटेशन। मतलब कि वो इसको जियोग्राफिकल कैनोटेशन के रूप में बोलते थे, तब तक इसको रिलीजियस मायने में नहीं बोला जाता था। लेकिन बाय द 13वीं सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी के अनुसार, जो हिंदू बिगन टू बी यूज्ड इन इंडिया टू डिस्टिंग्विश लोकल ट्रेडिशन फ्रॉम दोज ऑफ मुस्लिम। जो हिंदू वर्ल्ड को यूज किया जाने लगा। जो मुस्लिम यहाँ पे आए थे, जो अरब आए थे, मुस्लिम आए थे, तो वो क्या करते थे, वो बोलते थे कि जो यहाँ के इंडियंस है, उनकी जो लोकल ट्रेडिशन थी, जो लोकल ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए उनको हिंदू बोला जाता था। और ये अपनी जो रिलीजियस कनोटेशन है, ये एक्वायर करता है जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल 19वीं सेंचुरी में। तब इसकी जो रिलीजियस कनोटेशन इसको मिलती है हिंदू वर्ल्ड को, क्योंकि उन्होंने क्या था, हिंदुइज्म को फॉर्मलाइज किया था और यूज किया था कि जो हिंदुइज्म है एज ए टर्म फॉर इंडिया डाइवर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कि इंडिया की जो विभिन्न स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको फॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने इसको वर्ल्ड दिया हिंदुइज्म। तब तक इसको सिर्फ जियोग्राफिकल कैनोटेशन के लिए यूज किया जाता था। तो आपने समझ लिया होगा कि हिंदू का जो हिस्ट्री थी हिंदू वर्ल्ड की, वो क्या थी, ओरिजिनली हिंदू वर्ल्ड को किस लिए यूज किया जाता था, और बाद में इसको रिलीजियस कनोटेशन उसको कब यूज किया जाने लगा। तो आओ अब हम बात करते हैं कि हु आर हिंदू अकॉर्डिंग टू जो हमारा कोडिफाइड हिंदू लॉ है, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट भी आ जाता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट भी आ जाता है। तो उसके अनुसार हिंदू कौन है? तो हिंदू तीन प्रकार से हो सकते हैं। हिंदू बाय बर्थ भी हो सकते हैं, हिंदू बाय रिलीजन्स भी हो सकते हैं, और हिंदू बाय कन्वर्शन भी हो सकते हैं। हिंदू बाय बर्थ, बाय रिलीजन और बाय कन्वर्शन। तो चलो आओ चलिए आगे शुरुआत करते हैं। हिंदू बाय बर्थ, हिंदू बाय बर्थ में क्या है कि कोई भी पर्सन अगर वो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ है, और जहाँ फिर उसका जो फादर है और मदर है वो हिंदू हैं, उसको कंसीडर किया जाएगा हिंदू बाय बर्थ। मतलब कि कोई भी अगर बच्चा हिंदू फैमिली में पैदा होता है, जहाँ फिर हिंदू फादर है और हिंदू मदर है, वो पर्सन को कंसीडर किया जाएगा हिंदू बाय बर्थ। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो इसका है, वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन है, अगर वो ऐसी एनी कम्युनिटी में पैदा हुआ है अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज, और इसमें एक पारसी भी ऐड तो है, वो भी है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी के अलावा किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई पर्सन पैदा हुआ है, तो इसको हिंदू कंसीडर किया जाएगा बाय बर्थ। तो इसके तीसरा पॉइंट है जो ये बोल रहा है कि एनी चाइल्ड लेक्टिमेट और इलेक्टिमेट, कोई भी बच्चा अगर वो जायज है या फिर नाजायज है, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज हिंदू, अगर दोनों पेरेंट्स में से दोनों माँ बाप में से कोई एक हिंदू है, और इफ ही इज ब्राउट अप बाय द पेरेंट हु इज हिंदू, अगर उसका जो मतलब पालन पोषण किया गया है उस पेरेंट के द्वारा किया गया जो हिंदू है, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा हिंदू बाय बर्थ।
तो दोस्तों हिंदू बाय बर्थ में 3 पॉइंट आते हैं। पहला तो आता है कि कोई भी पर्सन अगर हिंदू फैमिली में बोर्न हुआ है या फिर उसके फादर और मदर में कोई भी हिंदू है, सच पर्सन इज कंसीडर हिंदू बाय बर्थ, उस पर्सन को बाय बर्थ हिंदू कंसीडर किया जाएगा। दूसरा है कि किसी भी अगर वो कम्युनिटी में पैदा हुआ है, अलावा मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज और पारसी के अलावा किसी भी कम्युनिटी में अगर वो पैदा हुआ तो उसको हिंदू कंसीडर किया जाएगा। और तीसरा है कि कोई भी बच्चा अगर वो जायज है या नाजायज है और उसका कोई इन दोनों में से माँ बाप में से कोई एक हिंदू है और इसी हिंदू माँ बाप या बाप के द्वारा उसको पालन पोषण किया गया है तो उसको भी हिंदू बाय बर्थ कंसीडर किया जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट हिंदू बाय बर्थ। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट के, जिसका है हिंदू बाय रिलीजन। हमने देख लिया था कि हिंदू बाय बर्थ कौन हो सकता है, अब हम बात करें कि हिंदू बाय रिलीजन कौन हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन। तो ये तो साफ ही है कि जिसका रिलीजन हिंदू है तो वो उस पर्सन को हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। या फिर एनी पर्सन बोर्न इन हिंदू फैमिली विद हिंदू फादर और मदर इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म। अगर कोई भी पर्सन बोर्न हुआ है एक हिंदू फैमिली में विद हिंदू फादर और मदर, जिसमें हिंदू फादर है या फिर मदर है, इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म, मतलब कि हिंदू फैमिली में इस किसी भी फॉर्म में, जैसे कि वीराशवा हो गए, लिंगायत हो गए, या फिर ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर हैं, अगर उस वो फॉलोअर हैं तो उनके बच्चे को हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। इसके रिलेटेड एक फेमस केस भी है जिसका नाम है शास्त्री वर्सेस मूलदास। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में जो शास्त्री वर्सेस मूलदास केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हिंदू टर्म को डिफाइन किया था कि हिंदू टर्म एक्चुअली क्या है हिंदू टर्म। तो ये केस रिलेटेड है स्वामी नारायण टेम्पल है अहमदाबाद में, उससे रिलेटेड ये केस है। इस केस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो अपने आप को सत्संगी बोलते हैं और मंदिर जो स्वामी नारायण का टेम्पल है उसको मैनेज करते हैं, और उन्होंने क्या रिस्ट्रिक्ट कर रखा था कि जो भी नॉन सत्संगी थे, हरिजन थे, उनका मंदिर में आना रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। वो आर्गू करते थे कि जो सत्संगी है वो एक डिफरेंट रिलीजन है, कि जो सत्संगी है वो एक अलग धर्म है और वो हिंदू लॉ को बाउंड हिंदू लॉ से बाउंड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस केस में क्या कहा था कि जो सत्संगी हैं, आर्य समाजी हैं और राधा स्वामी हैं, वो सभी हिंदू रिलीजन से ही बिलोंग करते हैं, बिकॉज दे ओरिजिनेटेड अंडर हिंदू, क्योंकि वो हिंदू फिलोसफी के अंदर ही ओरिजिनेट हुए हैं, इसलिए वो सभी बिलोंग करते हैं हिंदू रिलीजन से। इसलिए जो जितनी भी अलग कम्युनिटी हैं वो सभी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही डील की जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें था कि कोई भी अगर अलग कम्युनिटी में है, पैदा हुआ है, ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज के फॉलोअर में पैदा हुआ है, उसको भी हिंदू कंसीडर किया जाएगा बाय रिलीजन। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है, एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख इज आल्सो ए हिंदू बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन अगर वो बुद्धिस्ट है, जैन है और सिख है, उसको भी हिंदू बाय रिलीजन कंसीडर किया जाएगा। इसको सिर्फ इसलिए किया जाएगा कि जो हिंदू लॉ में इसको थोड़ा इजी कम्प्लेक्स ना करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए इनको भी हिंदू लॉ के अंडर ही कंसीडर किया जाएगा। लेकिन 2012 में जो आनंद मैरिज एक्ट था वो पास हुआ था सिख, जो हमारे सिक्स ब्रदर हैं उनके लिए। तो अब जो उनके जितने भी जो फैमिली लोग रिलेटेड मैटर हैं वो आनंद मैरिज एक्ट के थ्रू ही फॉलो होते हैं। तो एनी पर्सन विज बुद्धिस्ट, जैन और सिख इज आल्सो अ हिंदू बाय रिलीजन। कोई भी पर्सन अगर वो बुद्धिस्ट, जैन और सिख है, उसको फॉर इजी कन्वीनियंस के लिए हिंदू ही कंसिडर किया जाएगा। दस एनी पर्सन एक्सेप्ट ए फॉलोअर ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू रिलीजन इज हिंदू। नाउ कोई भी पर्सन एक्सेप्ट ए फॉलोअर ऑफ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जैन, उसको हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। इन चारों धर्म के अलावा अगर किसी में भी इन चारों को फॉलो करने के अलावा कोई भी अगर वो धर्म फॉलो कर रहा है तो वो हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, हिंदू बाय रिलीजन। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे पॉइंट, हिंदू बाय कन्वर्शन, कि हिंदू बाय कन्वर्शन क्या हो सकता है। तो जो हमारा कोडिफाइड हिंदू लॉ था इसके अंतर्गत क्या था कि एनी पर्सन कन्वर्टेड और रिकन्वर्ट टू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म कैन बी कॉल्ड हिंदू। अगर कोई भी पर्सन कन्वर्ट या फिर रिकन्वर्ट करता है हिंदुइज्म में, जैनिज्म में, बुद्धिज्म में या फिर सिखिज्म में, तो उसको हिंदू ही कंसीडर किया जाएगा। कन्वर्शन के लिए क्या होता है कि कन्वर्शन होता है क्या है कि जो कोई पर्सन है वो कोई और धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म को या फिर बुद्धिज्म, जैन और सिखिज्म को फॉलो कर ले तो उसको कन्वर्शन बोलते हैं। तो इसमें कन्वर्शन के लिए क्या होता है कि पर्सन के पास एक बोनाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, कि मतलब उसकी जो इरादा है वो नेक होना चाहिए, कोई गलत इरादा नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू धर्म को फॉलो करेगा। और आल्सो शुड नॉट हैव एनी रीजन टू बी कन्वर्ट, और उसके अलावा उसका कोई एनी रीजन, कोई भी रीजन नहीं
होना चाहिए कि वो हिंदू लॉ में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि अगर वो लालच के लिए हिंदू लॉ में कन्वर्ट होगी, इसको पैसे मिलेंगे, या फिर शादी के लिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड केस के लिए, तब उसको हिंदू नहीं माना जाएगा। ओनली अगर उसका कोई रीजन नहीं है और बोनाफाइड इंटेंशन है, तभी उसको हिंदू बाय कन्वर्शन माना जाएगा। अब आए हम बात करेंगे रिकन्वर्शन की। रिकन्वर्शन क्या होता है? रिकन्वर्शन का दोस्तों मीनिंग होता है कि जैसे कोई अगर पर्सन है वो हिंदू था, तो हिंदू से वो किसी नॉन हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट कर जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो फिर से हिंदू बन जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू एनी फोर रिलीजन ऑफ हिंदू, जैसे जो कि हिंदुइज्म के अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिख और हिंदुइज्म में किसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको रिकन्वर्ट बोला जाएगा। मतलब कि अगर एक हिंदू धर्म को छोड़ के किसी और धर्म को फॉलो करना और फिर से हिंदू धर्म को या फिर हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैन और सिखिज्म को फॉलो करना, तो उसको बोला जाता है रिकन्वर्सन। इसके मैटर में भी एक फेमस केस है जिसका नाम है पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो पेरूमल है वो पुन्नुस्वामी का फादर है, और पेरूमल की शादी होती है एक इंडियन क्रिश्चियन के साथ। तो उनके आपसी फ्यूचर में आपसी मतलब कि उसके था उनकी, वो दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है, तो वो अलग रहना शुरू कर देते हैं। तो जो भविष्य में क्या होती है, जो पुन्नु स्वामी की मदर होती है, वो पेरूमल के ऊपर उसको पूछती है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा दो, जो उसका बेटा है पेरूमल उसकी प्रॉपर्टी से हिस्सा दे, पुन्नु स्वामी की प्रॉपर्टी का हिस्सा दे। लेकिन पेरूमल क्या करता है, पेरूमल डिनाई कर देता है उसको। वो बोलता है कि एक हिंदू और क्रिश्चियन के बीच में जो मैरिज होती है एज पर हिंदू लॉ, वो तो अवैध है, वो तो मानी नहीं जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसमें क्या कहा था, उसने कहा था कि एक रियल इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कन्वर्शन। कि एक रियल इंटेंशन मतलब इंटेंशन ही बहुत है कि हाँ मैंने हिंदू धर्म फॉलो कर लिया है, और उसी इस सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कन्वर्शन, इसको एक कन्वर्शन का सफिशिएंट एविडेंस माना जाएगा, और कोई फॉर्मल सरमनी की जरूरत नहीं है, प्योरिफिकेशन की नीड नहीं है कन्वर्शन टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने के लिए किसी भी फॉर्मल सेरेमनी की जरूरत नहीं है। अगर एक उसकी रियल इंटेंशन है कि वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रही है, तो वो एविडेंस ऑफ कन्वर्शन के लिए काफ़ी है। सो जो ये शादी थी वो वैध नहीं थी, मतलब अवैध नहीं थी। और जो पुन्नु स्वामी था, जो उनका बेटा था पेरूमल का, उसको शेयर में जो उसका प्रॉपर्टी का शेयर था उसमें उसको हिस्सा मिला था। तो ये था, इसमें बताया गया था कि हिंदू बाय कन्वर्जन। तो हमने जैसे हमने पढ़ा है कि हिंदू बाय रिलीजन्स, हिंदू बाय बर्थ और हिंदू बाय कन्वर्शन, ये 3 पॉइंट थे। तो एक्सेप्शन, अब इनके अलावा एक एक्सेप्शन भी है कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, ये अगर वो हिंदू, चाहे वो हिंदू भी है, तो ये अप्लाई नहीं करती। कब तक? जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ, मतलब कि एक उन्होंने कोई लॉ बना दिया है और डिफाइन देम, उनको ये डिफाइन करा देती कि ये हाँ कि ये हिंदू कंसीडर की जाएंगी, ये शेड्यूल ट्राइब हिंदू कंसीडर की जाएगी, और उसका जो ऑफिशियल गैजेट में वो उसका नोटिफिकेशन निकालेगा, तब ये माना जाएगा कि हाँ जो शेड्यूल ट्राइब वाले वो पर्सन है वो हिंदू है। लेकिन तब तक वो शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को हिंदू कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये था हिंदू कि हिंदू कौन है बाय हिंदू लॉ। तो ये तो हमने बात कर ली थी कि हिंदू लॉ किस किस के ऊपर अप्लाई हो सकता है, कि कौन कौन हिंदू लॉ के अंडर आते हैं। लेकिन अब हम बात करें कि हिंदू लॉ किन के ऊपर नहीं अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ए लेक्टिमेट और इलेक्टिमेट चाइल्ड हुज फादर इज ए हिंदू एंड मदर इज नॉट हिंदू एंड द चाइल्ड इज ब्राउड अप एज अदर रिलीजन। कि ये अप्लाई हो किसके नहीं होगा, जो जायज या फिर जो नजायज बच्चा है, जिसके या तो फादर या फिर मदर दोनों में से कोई भी एक हिंदू है, अगर और उसको जो पाल पोस के बड़ा किया गया वो अदर रिलीजन में किया गया, मतलब हिंदू में नहीं किया गया, अदर रिलीजन में किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक एक बंदे की शादी हो जाती है किसी नॉन हिंदू से, और जो शादी के बाद उनके बच्चा होता है, तो बच्चा डिवोर्स होने के बाद में बच्चा है जो माता के पास रहता है। तो जब वो माता के पास रहेगा, तो माता का धर्म तो हिंदू नहीं है, और माता ने उसको उसी धर्म में फॉलो बड़ा किया है अदर रिलीजन में, तो उसको हिंदू कंसीडर नहीं किया जाएगा। और दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द हिंदू हु आर कन्वर्टेड टू मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीज। तो ये किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? हु आर कन्वर्टेड, अगर वो कन्वर्ट जो हिंदू है वो कन्वर्ट कर जाते हैं मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, पारसी में और ज्यूज में, अगर वो उनमें कन्वर्ट कर जाते हैं तो उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी जिसमें हमने बताया था कि हिंदू कौन है और किस किस के ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है, किस ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है। इसमें हमने 2 फेमस केस भी बताए थे, शास्त्री वर्सेस मूलदास, और दूसरा बताया था पेरूमल वर्सेस पुन्नुस्वामी 1971। तो आई होप
ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारी पिछली वीडियो को भी जरूर देखें और देखें कि सोर्सेज और स्कूल क्या थे हिंदू लॉ के। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आपने मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।